So hello, am I audible? Am I visible? If yes, so please can I have some thumbs ups? Am I audible? Yes, yes. Okay, so I see few thumbs ups. Thank you, thank you. So welcome to Mumbai Theatre Guide. And Mumbai Theatre Guide, thank you for providing this platform to us, to actors. कि इस वक्त में भी हम अपने ऑडियंस से मिल सकें, उसका बहुत बहुत शुक्रिया. सो हियर आई एम. मेरा नाम जूही बब्बर सोनी है और मैं एकजुट थिएटर ग्रुप का एक नाटक है किसके रोके रुका है सवेरा, उसका एक पंच, एक हमारा एक अंश है, उसका कुछ पढ़ने वाली हूँ. इट्स अ ड्रामेटिक रीडिंग बट आई विल ट्राई कि मैं आपसे ज़्यादा मुखातिब हूँ और स्क्रिप्ट से कम. आई विल ट्राई दैट क्योंकि कॉन्टैक्ट अगर बना रहेगा इट इज़ नाइस. आई नो कि ये ज़रा मुश्किल है कॉन्सेप्ट पूरा, पर मैं चाहूँगी कि आप भी ज़रा अपना कॉन्सनट्रेटेड टाइम मुझे अगर दें, जैसे आप एक इज़्ज़त देते हैं एक एक्टर को जब आप प्ले देखने आते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना कितना अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे दे पाएँ. तो इस प्ले का एक कैरेक्टर है. असल में ये प्ले 3 मुसलमान औरतों की कहानी है, उनकी जर्नी है, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है. और ये जो कैरेक्टर मैं अभी आज आप दर्शाऊंगी आपके सामने, उसका नाम है सैयारा. सैयारा इज very different from the typical cliche calendar caricatured image of Muslim women in Hindi cinema and theatre. Unfortunately, मुसलमान औरतें ज़्यादातर अनपढ़ दिखाई जाती हैं, गरीब दिखाई जाती हैं या बुर्का क्लैड दिखाई जाती हैं. तो सैयारा is nothing close to that, nothing at all. She belongs to the very, very affluent and the sophisticated class of Mumbai. Obviously, educated है और बहुत सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में होती हैं. ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं. कोशिश करूँगी कि आपको ज़रा सा थिएटर का फील दूँ, और अगर मैं ये फील दे रही हूँ, जैसे मैंने कहा, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगी कि मुझे अपना कोशिश करिए जितना भी अनडिवाइडेड अटेंशन दे सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. लीजिए ब्लैकआउट. Salam. Hi, I'm Sayara. I'm a writer. मेरी लेटेस्ट बुक द कंपेनियन आई हैव, उसके 2 ही महीने में 3 एडिशंस. इट्स अ ह्यूज सक्सेस जी. तो बस उसी की सब PR एक्टिविटीज चल रही हैं, यू नो, फेस टाइम इंटरव्यूज, फोन कॉल इंटरव्यूज, जूम पर पैनल डिस्कशन, गूगल मीट पे पैनल डिस्कशन. अब इस लॉकडाउन के वक्त में और हो भी क्या सकता है ना. अब ये ओ माय गॉड 100% अवॉइडेबल कॉल है ये. अनंदिता दास गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट है. यू नो दोज टिपिकल आर्ट्सी काइंड्स, कॉटन साड़ी, बिग टीका and husky voice, insists on calling me Saira. So this time at the book launch, I corrected her. Anandita, my name is Sayyara and not Saira. Guess उसने क्या जवाब दिया? I think you have adopted some sort of Iranian or Palestinian accent. सैयारा क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं सुना. सीरियसली अनंदिता, अगर तुमने नहीं सुना इसका मतलब होता ही नहीं. सायरा
के माने होते हैं प्रिंसेस यानी कि शहजादी, और सैयारा के माने होते हैं प्लैनेट यानी कि हिंदी में नक्षत्र. You just have to put in a little effort in saying Sayyara. Like I put in an effort in saying Anandita and not Anandita. Bumptious bitch से tolerate नहीं हुआ. And there she was with the retort. Sayyara, ये जो तुम्हारी बुक है, the companions that you have mentioned in it, is it just about your two ex-husbands या इसमें और मर्दों के बारे में भी है? जी, my book is about my two ex-husbands. At least I'm honest. जितने husbands हैं थे लिख दिया. वैसी तो नहीं हो ना, that husband तो एक और साइड पे zillion friends with benefits. This one I got to take. अस्सलाम वालेकुम ममा. अल्हम्दुलिल्लाह ममा, आई एम गुड. आप कैसी हैं? ओके. क्यों? पर ममा लॉकडाउन तो अभी ही खुला है. ममा, इट्स मोस्ट रिस्की फॉर 60+ and mashallah you're 70+. Mama, you cannot go for a hair touch-up. Okay, can we just hold on to this for a week? I promise. Yes, Mama, yes. Yes. Now, please be a good girl and listen to me. Yes, thank you. Yes, I'll FaceTime you and Abba post-dinner. Yeah. Okay, Mama. Khuda Hafiz. I will love you. My mother. अभी भी मुझसे कहती हैं, Sayara, get married. Find somebody nice. जबकि मैंने अपने दोनों हस्बैंड्स में उनको बहुत वैरायटी दी है. मेरे पहले हस्बैंड मुझसे 24 साल बड़े थे. Yes, you heard me right. 24 years. प्रोफेसर थे इंग्लिश के मेरे, प्रोफेसर अनिल माथुर. मैरिड थे पहले से. For me, he was like a Greek god. घुंघराले बाल, salt and pepper, और उस पर शेक्सपियर की रेसिटेशन. The stroke of death is as a lover's pinch, which desires and hurts. Antony and Cleopatra, Scene 5, Act 5. I was crazy about him. वैसे प्रोफेसर ने भी मुझसे इश्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. और वो इश्क ही क्या जो छुपाने से छुप जाए, और वो भी ऐसा धुआंधार इश्क. पूरा कॉलेज हिल गया था. एक दिन मुझसे प्रोफेसर ने कहा, सयारा, लेट्स गेट मैरिड. एंड आई सेड यस. अगर हम प्रोफेसर की पहली वाइफ से डिवोर्स का वेट करते तो मिनिमम 6 महीने लगते. इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम निकाह कर लेंगे. प्रोफेसर कहीं से एक मौलवी को पकड़ के ले आए, मुसलमान बन गए और हमारा निकाह हो गया. मामा अब्बा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मिलना भी बंद कर दिया. प्रोफेसर और मैंने एक 1 BHK रेंट पे लिया. पर प्रोफेसर काफी स्ट्रेस्ड रहते थे.
एक्चुअली डिवोर्स नहीं हुआ था ना, तो उस घर के फैमिली के भी खर्चे और इस घर के भी खर्चे, वो वहाँ जाते भी थे क्योंकि उनके बच्चे वहाँ थे, और उनकी फर्स्ट वाइफ, एक्स वाइफ, जो भी आप कहें, उनसे झगड़े भी बहुत होते थे। कभी कभार वहाँ प्रोफेसर रह भी जाते थे, और फिर कभी कभार वहाँ से रात को बहुत लेट आते थे ड्रंक, और जब ड्रंक आते थे फिर आकर मुझ पर चिल्लाना, फ्रस्ट्रेशन निकालना, और फिर सेक्स। All this started taking a toll on his health. एक दोपहर में घर पर अकेली थी, दरवाजे की बेल बजी, मैंने खोला तो एक 13-14 साल का लड़का और एक 10-11 साल की बच्ची खड़े थे। मैंने कहा, यस, यू बिच, यू मैरिड अ फादर। वो जो बच्ची थी वो रोने लगी। भैया भैया लेट्स गो फ्रॉम हियर, भैया प्लीज, भैया चलो यहाँ से, भैया प्लीज यहाँ से चलो। आई विल किल यू, यू बिच, लीव आवर फादर। मेरी तो आवाज ही बंद हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने एकदम से दरवाजा बंद कर दिया। उसने, लड़के ने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। Open the door, you bitch! Open the door! Why don't you leave our father? Open the door! वो बच्ची अभी भी रो रही थी। भैया भैया चलो, भैया भैया चलो, भैया प्लीज चलो। मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती कि मैं उसको कैसा महसूस कर रही थी। दस 12 मिनट के बाद मैंने उन दोनों की सीढ़ी से उतरने की आवाज सुनी। मैं भागकर खिड़की पे गई तो देखा कि वो दोनों बिल्डिंग से बाहर जा रहे थे। मुझे चक्कर सा आ रहा था। किसी तरह मैं कुर्सी पे बैठी। उतने में प्रोफेसर का कॉल आया। हेलो, हाँ सयारा सुनो, ऐसा हो सकता है कि कुछ देर में मेरे बच्चे वहां पर आए, और सुनो मेरा कुछ झगड़ा हुआ है घर पे, तो तुम दरवाजा मत खोलना। मैंने कहा, वो आए थे। तो प्रोफेसर मुझ पे जोर से चिल्लाए, यू मैड वुमन, दरवाजा क्यों खोला तुमने? मैंने पहली बार उनसे जोर से बात की। मुझे क्या पता था कि वो बच्चे आपके हैं। हेलो, शादी के बाद मैंने पहली बार मम्मा को कॉल किया। पांच महीने बाद अपनी मामा की आवाज सुनी मैंने। मम्मा, 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 Mama, I think he wants to leave me, Mama. Mama, I think he wants to leave me. Mama. You know what my mother said? Sayara, that is the best thing that can happen to you.
Now stop crying and get a hold of yourself. रात को जब प्रोफेसर घर आए तो मुझसे आकर बोले, सयारा, लेट्स नॉट मेक दिस अगली. मैं स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट अटैक से नहीं मरना चाहता हूं. आई कांट हैंडल दिस एनी मोर. मैंने उस मौलवी को बुला लिया जिसने हमारा डिवोर्स करा देगा, वो तलाक यानी कि हमारा, जिसने निकाह करवाया था. थोड़ी देर में मौलवी आ गए. और हमारा तलाक हो गया. प्रोफेसर कहने लगे, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इस्लाम. निकाह भी ऐसे हो जाता है और तलाक भी. और वो चले गए. थोड़ी देर बाद उनका ड्राइवर आया और उनका सारा सामान पैक होने लगा. मैं पूरी शाम एक ही कोने में बैठी रही और सब देखती रही. उनके कपड़े, उनके जूते, लैपटॉप, चार्जर, फाइल्स, बुक्स, सब चला गया. मैंने अपनी मम्मा को मैसेज किया, मम्मा कब? 15-20 मिनट के अंदर मेरे मम्मा और अब्बा मुझे लेने आ गए. मेरे अब्बा ने मुझे उठाया. मैं गम और गुस्से से पागल हो रही थी, कांप रही थी. मेरे अब्बा ने मुझसे कहा, सयारा, there is nothing to worry. Your father is alive. मैं अम्मा अब्बा के साथ वापस घर आ गई. उस रात मैं अपने कमरे में सोई. ये वही कमरा है जिसमें मैं बचपन से रही थी. इस कमरे की हर चीज मेरे हिसाब से बनी थी, सजी थी. तब भी मैं ये सब छोड़कर चली गई थी. कैसे होता है ना, अजीब सी बात थी. मैं आज उस अपने कमरे में सो नहीं पा रही थी. जैसे मेरा कमरा मुझसे नाराज हो कि क्यों गई थी छोड़ के. प्रोफेसर हमेशा मुसलमानों की शादी का मजाक उड़ाते थे. जैसी भी शादी होती है मुसलमानों की, फायदा तो उन्होंने ही उठाया ना. मेरे मम्मा अब्बा की शादी देखिए. शादी तो शादी होती है ना, इसमें हिंदू मुसलमान का क्या.
अगली सुबह मम्मा ने मुझे आके उठाया, पर्दे खोले। मम्मा ने मुझसे कहा, सयारा, यू आर आवर सनशाइन गर्ल, वी वॉन्ट यू टू शाइन and sparkle again. Chin up, my beautiful girl. It's time to turn a new page. So the new page. मम्मा पापा ने मुझे एक लाइफस्टाइल ब्रांड कंसल्टेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल के दे दी और मुझे बना दिया सीईओ। वैसे अगर बहुत सारा पैसा हो और थोड़ी भी अक्ल तो आजकल के जमाने में सक्सेसफुल होना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। ऑल्सो आई हैड द बेस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स वर्किंग अंडर मी, एक से एक, एंड my company was handling it all, from fashion shows to concerts to launches to international brands, you name it. मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था कि मेरे पास वक्त ही नहीं था वो सोचने का याद करने का कि मेरे साथ पिछले 5-6 महीनों में क्या हुआ, मैं किस दोज़ख से निकल कर आई थी। आई हैड दिस plush studio spread over 10,000 square feet overlooking the sea. बहुत ज्यादा मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल भी बढ़ गया, कभी न्यूयॉर्क, कभी शंघाई, कभी रोम, कभी पेरिस। So on one of my return flights from London, मेरी मुलाकात मेरे सेकेंड हस्बैंड से हुई। मैं लौट रही थी लंदन फैशन वीक से और वो लौट रहे थे एक कॉन्फ्रेंस से। द मोस्ट eligible Muslim bachelor in Mumbai, Dr. Nasir Muqaddam. Apart from being an absolutely gorgeous man, he was a gynecologist. Charming. Mama was smitten and Papa was flawed. I shared my past with Nasir. We dated for a few months and then he proposed to me. This time it was a proper traditional Muslim wedding. नासिर की फैमिली काफी कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे। After we got married and I moved into his house, ऐसा होता था कि there was always some relative of his in our house all the time, either his mother or his sisters or his brothers or his cousin brothers, कोई ना कोई was always there. फैमिली फंक्शंस में एक्सपेक्ट किया जाता था कि मैं वो बहुत ज़्यादा हेवी ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनूँ, यू नो दोज जरदोजीज एंड दोज heavy embroideries. I mean, I wore traditional outfits, you know, but we were more into chiffons and crepes. I used to be so uncomfortable, पर मैं पहन लेती थी. नासिर के ब्रदर एंड कज़न ब्रदर्स की जो वाइफ्स थी वो मुझसे काफ़ी अलग थी, वेरी वेरी रिलीजियस एंड वेरी ट्रेडिशनल एंड मोस्टली हाउस वाइफ्स. नासिर के छोटे भाई की शादी हमारी शादी के कुछ 1.5 साल बाद हुई, एंड माई मदर इन लॉ वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ दिस टू बी डॉटर इन लॉ. And she did not shy away from making it very, very evident to me. वलीमे वाली रात रिसेप्शन, हम लौटे घर कुछ रात को 2:30-3 बजे. I was just undoing my hair, taking off my jewelry, and Nasir came up to me and said, Sayara, you need to change your behavior. My
Nobody in your family likes your behavior. It's like, what happened, Nasir? Just, Sayara. Also, Sayara, you need to stop wearing Western clothes. Ammi, Abu don't like it. They've never said it, but they don't like it. And Ami comes home, you're never there. मैं तो hospital में होता हूँ, but you are never there. You need to alter your working hours or just work from home. But Nasir, don't defend yourself, Sayara, please. Let me not repeat myself. मैंने कह दिया एक बार. Okay, Nasir, let me just shut up, Sayara. And Sayara, you need to stop drinking completely. Islam does not permit it. Huh? What? But Nasir, I only drink socially. और drink तो तुम भी करते हो. I'm a man. इस्लाम में अगर अल्कोहल मेरे लिए मना है तो उतना ही तुम्हारे लिए मना है, नासिर. मेरा इतना कहना था कि उसने मेरे व्हाट्सएप पे कुछ दिन पहले एक फॉरवर्ड आया था. I wish people came with a 30-second trailer so that I knew what I'm getting into. जोक था. The next day, I was a speaker at a women empowerment event. मैं घर से निकलते वक्त अपने कुछ कपड़े और बेसिक सामान लेकर निकली. इवेंट के बाद मैं घर नहीं गई. I went to my studio. स्टूडियो में मैंने देखा कि मेरे टेबल पे एक एनवेलप रखा था जिस पे मेरा नाम था. इसके अंदर एक चिट्ठी थी किसी सुनंदा नर्स की जो कह रही थी कि वो नासिर के हॉस्पिटल में काम करती है और नासिर के बच्चे की मां बनने वाली है. साथ में उसने डीएनए रिपोर्ट भी भेजी थी और पूछ रही थी कि मेरी राय में उसे क्या करना चाहिए. मैंने नासिर को कॉल किया. नीडलेस टू से 10-15 मिनट के अंदर नासिर वॉज एट माई स्टूडियो और चिल्लाते हुए मेरे कैबिन के अंदर. सो व्हाट, यू आर स्पाइंग ओवर मी, यू आर स्पाइंग ओवर मी, यू थिंक नासिर आई हैव जस्ट एंटर्ड माई स्टूडियो और मैं आई हूं और ये ऑन. सो व्हाट, दैट बिच वांट्स मनी, आई गिव इट टू हर. So what are you trying to prove? And I'll get that shit aborted, finished. कल रात तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा मुझे ये समझाते हुए कि इस्लाम में क्या सही है और क्या गलत. नासिर, क्या इस्लाम में ये सही है? उसने मुझे मारने के लिए फिर से अपना हाथ उठाया, लेकिन इस बार मैंने डोंट यू डेयर,
Don't you dare! I'll fucking break your face, Nasir. And then followed the Dr. Jekyll and Mr. Hyde moment. नासिर का ऐसा रूप जो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता. अरे जा जा, मैं क्या डरता हूं तेरे से? अरे हट. अरे तेरे को तो हिंदू प्रोफेसर ने सही ठोका था. अरे मैं कहां से फंस गया तेरे चक्कर में? अरे तू तो सेकेंड हैंड माल है, सेकेंड हैंड माल. अरे काफिर है तू, काफिर. अरे कलंक है, क्या बोलते कलंक ऑन हिम. यू गो. अभी छोड़ता हूं तुझे. यू काफिर. थू. ले तलाक, तलाक एंड तलाक. Nasir. Nasir. I called Mama and Abba. At first तो उनको यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है. Their most dearest son-in-law, blue-eyed boy, नासिर ऐसा कैसा कर सकता है. Nasir's relationship was very precious to me. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो. I really loved him and respected him. मैं शायद उसकी वो सारी बातें मान भी लेती, you know, those वेस्टर्न क्लोथ्स वाली या अल्कोहल या वर्किंग आवर्स. लेकिन वो सुनंदा नर्स वाली बात वो कैसे मान लेती. और उसके ऊपर से उसका वो एटीट्यूड, जैसे उसने कुछ गलत किया ही नहीं. I had a nervous breakdown. For 4 weeks I was in a hospital. तब भी तबीयत ठीक नहीं हुई. Then Mama took me to a holistic and naturopathy center in Sweden. हम कुछ 2 महीने बाद लौटे. For almost 4 months I was missing in action. कहीं बाहर जाने को मन भी नहीं करता था. But then कभी कोई social obligation, कभी कोई work related event, I had to show up, you know. So now there were 2 things. One, there was a certain look with which people approached me, the hi bichari sort of look. And then there was a question, एक सवाल जो एक false concern और एक पैथोस की टोनल क्वालिटी के साथ मुझसे पूछा जाता. So what happened? Wasn't this your second marriage? I could sense a very high level of insecurity among the wives, even if I just generally chatted with their husbands. For God's sake, I had not turned into a man-eater. And then there was the Diva Club. Not the Diva, but the Diva Club as in divorce is vivacious club. They invited me for one of their nights. I went. Sayara, you know, we don't regret anything in life.
हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया जो आपकी नजर में शायद गलत रहा हो? आई मीन, ऐसे कैसे हो सकता है? लाइक, आई एम नॉट अल्लाह, एक इंसान हूं, और इंसान से तो गलतियां होती हैं. वी मेक मिस्टेक्स, वी मेक wrong decisions, sometimes series of wrong decisions. Such hypocrites, such hypocrites. I completely immersed myself into work, completely. And alhamdulillah, work was going great. Work was good. Amma Abba's health was good. I was in a happy space. Finally. I started writing blogs. And one day, Abba happened to read one of my blogs. And he said to me, Sayara, you must write. Write more. Write a book. Books. I said, Abba, writing a blog is something and writing a book. आपको वाकई में लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं बुक या बुक्स लिख सकूँ? Abba said, Sayara, trust yourself. And he gifted me a pen with my name engraved on it. And that was the beginning of Sayara, the writer. My first book was called Daughters. And I dedicated it to my parents. Bestseller ho gayi. Allah was kind, my parents' blessings. So at the launch, the publisher invited Arun Kapoor, the star, and his wife. So after the launch, his wife came up to me and she said to me, Sayara ji, मैं रीना कपूर हूँ और मैंने आपकी बुक पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी है. आपको पता होगा कि मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है. मैंने बड़े सीरियल्स बनाए हैं, वेब सीरीज बनाई हैं, और मैं आपके साथ एक मीटिंग करना चाहती हूँ. तो बताइए, कल मिले मैरियट में 6 बजे. Honestly, I was just not interested in this TV serial and this web series proposal. But there was something about this lady. You know, the way she came and spoke to me. Something about her that made me reach Marriott at the decided time. And this lady amazed me. I mean, she knew the creatives, she knew the numbers, the OTTs, the foreign shows. She was a creative wizard sitting across the table. But, what followed was one of the most unexpected and amazing conversations I have ever had in my life. She said to me, Sayara ji, काम तो मैं आपके साथ करूंगी, पर if you don't mind, क्या मैं आपसे कुछ पर्सनल बात कर सकती हूँ? So I said, yes, रीना जी, बोलिए. And she said, देखिए, आप ब्यूटीफुल हो, रिच हो, टैलेंटेड हो, आपने इतनी अच्छी बुक लिखी, आपके वर्ड्स पढ़ के लगता है आप बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग हो. बट सायरा जी, डोंट माइंड, आप में ना स्पाइस नहीं है.
Reena ji, I quite didn't get your statement. I mean, spice. I don't think you're aware, पर मेरे I'm divorced twice. सयारा जी, मुझे आपकी ये सारी स्टोरी मालूम है, हाँ, और आप ये आई एम डिवोर्स्ड क्यों बोलते हो? आई हैव डिवोर्स्ड बोला करो. Yes, Reena ji, I have divorced. Sounds good. But unfortunately, Islam doesn't give that prerogative to women. सयारा जी, ये प्रेरोगेटिव को छोड़ो. मैं जिस स्पाइस की बात कर रही हूं ना, उस स्पाइस का ना डिवोर्स से, शादी से, मर्द औरत किसी से कोई लेना देना नहीं है. वो जो स्पाइस है ना, वो आपके अंदर होना चाहिए. वो एक ऐसी मिर्ची है जो टाइम टू टाइम, बीच बीच में ना दुनिया को चखानी पड़ती है. आपने नहीं चखाई अब तक. ओके. देखिए सयारा जी, मैं आपके मुस्लिम रिलीजन के बारे में बहुत तो नहीं जानती हूं, पर मैं आपको एक बात बताती हूं. मैं आपको ना अपने रिलीजन का एक एग्जांपल देती हूं. मेरे लिए ना स्पाइस स्पिरिचुअल है, आप समझो. जब तक आप पार्वती बने रहते हो ना, आपके सर पे सब खड़े होकर तांडव करते हैं. पर जैसे ही आप काली का रूप दिखाते हो तो सब लाइन पर आ जाते हैं. सब. आप मेरा ये मंत्रा याद रखना, काली माता और काली मिर्च वाला. है ना, स्पिरिचुअल और स्पाइस. स्पिरिचुअल एंड स्पाइस. मेरे अंदर कुछ एक स्पार्क सा हुआ. यू नो, आई कुड फील आई थिंक इट वाज द स्पाइस. आई थिंक I could suddenly feel the spice. Wow. It's never too late in life to learn a new lesson. वो दिन है और आज का दिन है. जिंदगी मजेदार हो गई. शायद स्पाइस की वजह से. नहीं, no. I haven't got married for the third time. No. लेकिन एक बात बताती हूं. 9 out of 10 men hit on a divorced woman. चाहे वो यंग हो या अंकल कैटेगरी हो, मैरिड हो कि अनमैरिड हो, ट्राई सब करते हैं. एज दो a divorced woman is holding a board in her hand which says available. It's amazing. एक मोड पर सरप्राइज और अगले ही मोड पर शॉक. Isn't that life? And doesn't that make life मजेदार? अभी लॉकडाउन ही देख लीजिए. हम में से किसने सोचा था कि हम लोग अपने ही घर में we will be locked for over 3 months. मैंने इस लॉकडाउन में पोएम्स लिखना शुरू किया हिंदी में. आई मस्ट रीड वन आउट टू यू. प्रूफ रीडिंग ही चल रही है. आई एम प्लानिंग टू गेट इट ट्रांसलेटेड एंड प्रिंटेड in Marathi and Gujarati is very important now for obvious reasons. तो गुजराती सुनेंगे. पत्तियों के गिरने की आवाज नहीं होती, वो बस हल्के से अपनी जगह छोड़ देती हैं.
और बगैर कोई आवाज किए लहराती हुई जमीन की ओर आ जाती हैं। शाखें चटकती हैं तो चरमराहट की आवाज आती है, पेड़ टूटते हैं तो जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आती है। लेकिन पत्तियां चुप रहती हैं, बस खामोशी से नीचे बिछ जाती हैं। उनका वजूद खत्म हो जाता है। ज्यादा हो जाए अगर जमीन पर तो ढेर बनाकर जला दी जाती हैं, नहीं तो पैरों के नीचे आकर मसल जाती हैं, मगर कहती कुछ नहीं। पत्तियों के गिरने की कोई आवाज नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं जानती हूँ बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैं नहीं ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के दौरान आपसे कुछ कह पाई, बट बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी टू, एंड extremely thankful to Mumbai Theatre Guide for giving me this opportunity. To all of you जो मेरी ऑडियंस बनकर आए। ये नाटक नादरा जी ने ही लिखा था, but there were a lot of changes that she permitted me to make, क्योंकि सयारा जैसे लोग, ऐसे लोगों से मैं वाकिफ थी, बहुत ऐसे लोगों से मैं मिली थी। So she was very kind to allow me to make the changes, and a special thank you again to Mumbai Theatre Guide, to Astitva, to Bhavik, to Ravi Bhai, to Gaurang, to Ekjut Theatre Group, Hanif Bhai, to all my colleagues at Ekjut, to my teammates at Ekjut Young Talent Company, especially to Ankur. Thank you very, very much. To my family, to my friends, to my followers who joined in, Mumbai Theatre Guide के followers who joined in, thank you. अब अगर कोई कुछ सवाल है या कोई कुछ कहना चाहता है तो बताइए। कुछ आ रहे हैं यहाँ पर। Your voice and diction of all that I could catch. Thank you. Love you. I'm so proud of you. Thank you. My God, standing ovation for Nadra ma'am and Juhi ji. अपने घर में आप खड़े हैं अगर, thank you. And excellent, outstanding, amazing thumbs ups. Juhi loved each and every expression, and wonderful writing. Love you loads. Sangeeta and Sharad ji, thank you. They joined me from Sharjah. Hira ji says, when next? I saw Haripriya, I saw Vandana, I saw Raj, I saw Gunjan, I saw Isha. Isha is joining me from US. Lavinia, Shruti is here, my friend. Thank you, Shruti. Suchi, my friend. Archana, my friend. Nirali, my friend. Deepak ji is here. Thank you. Tarannum and Omar are here. Thank you. Kajri is here. Thank you. Vineet, thank you. I tried. Thank you. Is this part of another play? जी, there is a play called किसके रोके रुका है सवेरा। इसमें 3 मोनोलॉग्स हैं, मैंने उन तीनों में से एक किया है जो दूसरे नंबर पर आता है। पहला कैरेक्टर है सम्मन, दूसरा सयारा, तीसरा सलीमा। So I played सयारा. I'm a star. No, I'm just a theatre worker trying to do my best. And this was a very difficult performance, but thank you. It was possible because of the love and the encouragement I got from people who love me. Can't wait for the next one. Oh my God. We will see when the next one is.
And what would you advise to young aspiring actors who are willing to join theatre? Well, I would advise you to come prepared for a lot of hard work. अपने पे मेहनत करने के लिए तैयार रहिए. Put in your best. Don't look for shortcuts. I'm still crying. No, Reshman, please don't cry, Reshman. Please don't. I love you a lot. Shamim is saying I'm a star. Oh my God. How sweet is that? Alia is saying, hey. Archana says, fantastic. Sheetal says, just wow. Shruti says, superb diction. Yeah, Shruti, diction I'm gifted because मैं ऐसे घर में मेरी पैदाइश हुई और परवरिश हुई है जहाँ बहुत अच्छी ज़बान बोलते हैं. Both my parents speak very good Hindi, Urdu, so it's coming from there. Thank you so much. So somebody is saying I should perform bubbly from Ji Jaisi Aapki Marzi. Raj is saying that. Okay, Raj, maybe you should tell Mumbai Theatre Guide. अब पता नहीं है लॉकडाउन कितना लंबा है और कितने और लाइव परफॉर्मेंस हो सकते हैं. But yes, we could try. Next one will be performed soon, hopefully. Mr. Sampath is saying. Manju Sampath. Yes, I will try. Tripti saying too good, beautiful voice. Thank you, Tripti. एक्चुअली मेरा मानना है कि आवाज़ हो गई, डिक्शन हो गई, शक्ल हो गई, ये सब तो माँ बाप से ही मिला है. शायद मैंने अपने तरफ से अगर कुछ किया है तो हाँ, मैंने मेहनत थोड़ी सी ज़रूर की है. आई लाइक टू वर्क हार्ड एंड दैट इज़ व्हाट आई टेल एवरीबडी अराउंड मी. तो और शायद वो जज्बा भी तो मेरे माँ बाप से ही आया है. सो आई जस्ट ऑल वट एवर आई एम, इट्स जस्ट थैंक्स टू माई पेरेंट्स. Mumbai Theatre Guide, I request you to save this on IGTV so that we can share it. Yes, it will be shared on IGTV. Sonu says it an amazing to see a live performance in the lockdown. Thank you, Sonu. You have been doing some amazing monologues, Sonu, yourself. Yamini says, blessed to carry a lineage of classical Zuban and Kalakari and taking it notches higher. Thank you, Yamini. Thank you. Vandana says, lovely transitions and honest emotions. Honesty is most important, Vandana. If we are not honest in what we are doing, चाहे वो ज़िंदगी में कुछ भी हो, I don't think we can strike a chord. तो honesty तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. It was live and full of life. Thank you. Your honesty is awesome. Thank you, Sharad ji. Thank you so much. Sangeeta ji, thank you. And so nice to see you live. That's what Lavinia is saying. Thank you very much. I don't know how much time I have. This is just going on. So I guess this will end at some point. Just once again, thank you so much. And ma'am, please perform the other two characters from the play. Hira ji saying that. So Hira ji, I have not done the other two characters. The Samman character was performed by a lovely actress called Riya, and Salima was performed by Nadira ji. So I did this particular role. There is my brother there, Ravi Mishra ji, who says, well done, Juhi. Bhai, this means a lot to me and I really hope you mean it. You're going to get a call right after this. So thank you. Ekjut Theatre Group is saying, excellent, Juhi. God bless you. Mom, was my mother watching? How did this happen? Okay, did my mother watch me? Oh my God. Okay, thank you. Okay, loved you in काश आप हमारे होते and यारा नाल बहाना. Thank you so much. Yes, those are my two films. जी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं फिर से काम करना शुरू करूँ फिल्मों में भी. I am trying to come back. So yes, once this lockdown is open, inshallah, hopefully you should see me more. I'm trying. It was totally our pleasure. Thank you for saying that, Alia. Ekju Theatre Group says yes. So I think my mother was watching. Yes, thank you, Mama. You are blessed to have Nadaraji and Raji as your parents, but they are equally blessed to have a daughter like you. That is very, very kind of you, Sanjeev Chopra ji. That's very, very kind. Thank you very much. I showed your performance to my mom. It was a proud moment to tell my mom that I have learned from you. Oh my God, that is so sweet of you, Deepak ji. Deepak ji has attended our workshops. And these are the workshops that my mother leads, and I am also a faculty in it, and I take few sessions. Yes, I had the opportunity to teach you. Yes, and so kind, and namaste to your mother. Batika is joining from Singapore and looking at me with love. Thank you, Batika, for those lovely hearts. And Shamim says, excellent, Juhi, would love to watch more. Few minutes to end, superb performance. Thank you, Hiraji. What more?
So let's just end this so we don't have a very abrupt end. Once again, thank you, Mumbai Theatre Guide. Thank you, Bhavik. Thank you, Ravi Mishra ji. Thank you, Gaurang and Ekjut Theatre Group and Ekjut Young Talent Company. Thank you, team. Thank you, Ankur. And love you all of you who joined. Some of you are people who always are at my shows. Mishu, my friend, has just joined. Thank you, Mishu. I hope you did get to see it. Love you all. सेफ रहिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए. बाय बाय. Anamika, I love you and thank you, Anamika. Oh, Anamika wants me to do Gandhari monologue. चलिए मैं अपने लाइव पे कर दूंगी आपके लिए. इकबाल नियाजी साहब, शुक्रिया बहुत. आप भी नजर आ रहे हैं मुझे. So thank you and take care, people. Lots of love.